नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर वर्दी पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश के प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप के साथ कई और शिकायत ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया है और विभागीय जांच शुरू हो गई है। पीड़िता का दावा है कि अधिकारी वर्षों से उसका शोषण करते रहे और जब उसने विरोध किया तो उसे धमकियों के जरिए चुप कराने की कोशिश की गई। इस दौरान पीड़िता ने एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पीड़िता के मुताबिक अधिकारी खुद को मजदूर का बेटा बताकर भविष्य में राजनीति में उतरने और मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे। यहाँ तक कि कथित तौर पर आरटीओ पोस्टिंग के जरिए चुनाव के लिए पैसा जुटाने जैसी बातें भी कही गई। पीड़िता ने दावा किया है कि ये बातें केवल एक दो बार नहीं बल्कि लगातार चैट और बातचीत में कही जाती थी। पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि कांग्रेस कमेटी के आला नेताओं से लगातार संपर्क में थे, इनके साथ फोटो भी खिंचवाई है। वे कहते थे एक दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनूंगा। और तो और इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रचार प्रसार में मदद भी की थी। और उन्होंने क्या कहा, देखिए। मतलब जो है एक टाइप का बेगारी, और हर महीने सर हर थाने वाले से जोड़ के रखते थे कि हाँ इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है। कोयला मामले में भी ऐसा बोलते थे और बोलते थे सर कि मैं एक दिन सीएम बनूंगा छत्तीसगढ़ का। ये सीएम बनूंगा जिस टाइप की आपने बात करा, तो वो कौन सी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और कौन लोगों के साथ ये जुड़े हुए थे और उनकी क्या वो थी? क्योंकि आपने जो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं उससे मुझे एहसास हो रहा है क्या था ये पूरा मामला। सर मैं आपको ये दिखाऊंगी, देखिएगा, आप बताइएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा। ये सर ये प्रचार जी, ये देखिए वो प्रचार प्रसार का बात है और ये रहा उनका सीएम बनने का चैट, देखिएगा। ये मैं योगा सिखाती थी वो पिक है सर, ब्लर कर दीजिएगा उसका मेरा फोटो को जी। ये उनका फोटो, इसको हटा दीजिए, पहले बात पॉलिटिकल वाला दिखाइए। ये देखिए सर पॉलिटिकल वाला जी जी, ये देखिए सर पॉलिटिक। ये देखिए मुझे तो नहीं मालूम, मैं राहुल गांधी जी को ही जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, मुझे नहीं मालूम है सर, ये खड़गे साहब हैं। और अब ये देखिए, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है सर, देखिए ये पर्सनल मीटिंग है उनका। उसके बाद वो आके जैसे एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये आए। अब मैं आपको बताती हूँ इनके चैट्स, ठीक है। नहीं एक चीज़ है, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कौन सी पार्टी से बनना चाहते थे? कांग्रेस पार्टी से सर। ये प्रचार प्रसार भी कर रहे थे? हाँ, वो चाहते थे कि कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आए, वो ये चाहते थे कि कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आए। तो वो बोलते थे कि वैसे तो बहुत कुछ पार्टी के बारे में बोलते थे, जिस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये बता रही हूँ कि वो सीएम बनने वाला बोलते ही बोलते थे। जी जी, जैसे कि मैं आपको चैट्स दिखा देती हूँ सीएम बनने वाला उनका, जिसमें ये देखिए ये लिखे हैं, मैं चाहता हूँ आप मुझे और हौसला दें, मैं चाहता हूँ मुझे मोटिवेट करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सर कि क्यों सीएम बन के आप लड़कियों की लाइफ, रुकिए एक सेकंड मैं चैट्स निकाल लेती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं चाहता हूँ आप मुझे सीएम बनाएं। मैं कैसे सीएम बनाऊंगी सर, क्योंकि मैं योगा सिखाती थी तो उससे मोटिवेट होके बहुत लोग का इनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे हौसला दे, मैं चाहता हूँ, मैंने लिखा है सीएम बनकर और लड़कियों की लाइफ ख़राब करेंगे अपनी बीवी के लिए, अपने लिए करके, मैंने बिल्कुल वैसा लिखा हुआ है सर। और ये सर देखिए वो उनके ऐसे ऐसे चैट्स भेजते थे, तो मैंने साफ लिखा है कि ये करते हैं आप, ये ना भेजिए मुझे। जो दिख रहे करोड़ों की भी बात करते थे। करोड़ों की, देखिए सर करोड़ों की क्या बात करते हैं। रिसेंटली वो मेरे से ये प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि मैं आरटीओ में जाऊंगा। वो दिल्ली भी गए थे शायद किसी से बात करने, वो मुझे यहाँ के किसी वरिष्ठ नेता का भी नाम लिए थे। मैं उनके पास गया हूँ, आरटीओ में पोस्टिंग होगा तो मैं आपको 1 करोड़ का बंगला दिलाऊंगा करके। मैंने बोला मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, आप अपनी पोस्टिंग करा के मेरा पीछा छोड़िए, मैं बोलती थी। मैं पूछती हूँ एक आईपीएस मजदूर का बेटा चुनाव लड़ने के लिए मजदूर का बेटा क्यों बोलने की ज़रूरत है? आप आरटीओ में बोल रहे मैं आरटीओ में जाऊंगा तो जो पैसा मिलेगा उससे मैं चुनाव लड़ूंगा बोलते हैं। मैं एडीजी बनने का वेट कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा बोलते हैं। इस तरह की नाना प्रकार की बातें सर इनकी मैं बता रही हूँ। आपने चैट में देखा, खुद ही बोल रहे हैं मैं सीएम बनना चाहता हूँ।
देखो मैं इन लोग से मिल रहा हूँ, आपने तो देखा सर। अब इसको बोलिए कि ये भी AI जनरेटेड है, बताइए। वही मामले में राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के महामंत्री से इस मुद्दे में बात की, तो उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। इस वक्त हमारे साथ में बल्कि सिंह जेतू जी, एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो आज की डेट में IPS है, आला अधिकारी है, और उसके ऊपर कई बड़े आरोप लगे हुए हैं, और वो कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। वो कांग्रेस की सरकार भी चाहता था। देखिए, जिस प्रकार से आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कोई IPS अधिकारी इस टाइप से बात कर रहा है, तो मैं तो उनको सीधी सीधी चेतावनी उस ऐसे अधिकारियों को देना चाहूँगा कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में रहें और अपनी जो सेवाएं जो देना चाहते हैं वो सेवाएं देते रहें। और जनप्रतिनिधि और हमारे जो नेता जिनको कहा जाता है, इन सब लोगों का काम है। और मुख्यमंत्री के हमारे चेहरे, कांग्रेस में अच्छे अच्छे चेहरे हमारे पास हैं, बड़े बड़े नेता हमारे पास हैं, तो उनको ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दें और अधिकारी है, अधिकारी जैसे बिहेव करें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार ये सब महज AI जनरेटेड कहकर टाला जाएगा या सच्चाई सामने आएगी, ये देखना बाकी है। अब तीसरी कड़ी में देखिए पीड़ित महिला का एक और गंभीर आरोप, कैसे छत्तीसगढ़ का एक पावरफुल IPS रतनलाल डांगी अपनी पत्नी से परेशान हो उन्हें खत्म करने की कोशिश करते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।